अरे जीजा जी, अरे वाह दामाद जी, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। किसी का नजर ना लगे। दिल खुश कर दिया दामाद बाबू आपने। ये तो नाटक छोड़कर जोकर बने पर उतर आए हैं। ये सब करने का क्या जरूरत था? अब मुझे लगा कि आपके जैसा दिखना है तो आपके जैसा बन भी जाता हूँ, तो बस मैंने नारद जी को कहा कि आपके जैसे कुछ कपड़े बनवा दे और फिर बस आपके जैसा बन के एकदम। अरे पूरा रात कारीगर सबको ना मतलब जगा के बनवाए हैं। देखिए कब बेजोर फिटिंग आया है। कान राग बाबू। अरे एकदम परफेक्ट। ए पराग भैया, हाँ वो एक तो काम के लिए जाना था ना। अरे पता नहीं कौन कौन काम लेके आते हो तुम। दामाद बाबू, आज हमको ऐसा लग रहा है ना कि हमरा एक नहीं दो दो बेटा है। बेटा जी, जरा गौर से देख के बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। लग रहे हैं ना एकदम लल्लन टाप। हो गया बाबूजी जैसे बनने का हसरत पूरा। हाँ अब अरे पहली बार पहना है, थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम तो लगेगा ना। तुम अब ऐसे मौकों पे ना अम्मा ना हमेशा कुछ कहती है, याद नहीं यार? हाँ, कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही चाल भूल गया। मिस्टर जी, याद है आपको? हम भी ऐसा पागलपंती करने चले थे। आपके लिए अंग्रेजी कपड़ा पहनने का कोशिश किए थे हम। अपना देसी पहनावा भूल के अंग्रेज जैसा बनने चले थे। अपने आप को ना एक बार आईने में देखो, ऐसे कपड़े पहन के ना कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। सोचा था कि आपको ना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपने कितना मजाक उड़ाया था हमारा। और क्या कहा था आपने? पहनावा बदलने से इंसान नहीं बदलता। तो मिस्टर जी, आज हमारे पास भी ना आपके लिए यही जवाब। आई एम सॉरी फॉर दैट रागिनी। एक दिन मैं सच में तुम्हें तुम्हारे बाबूजी जैसा बन के दिखाऊंगा। आज तो सिर्फ उनके जैसे कपड़े पहने, कल उनके जैसा एटीट्यूड भी कैरी करूंगा। और फिर उनकी वो गन भी ले लूंगा। फिर देखना, पूरे शहर में हर कोई मुझे अनुराग सिंह बाहुबली से जाने। तुम्हें अच्छा लगेगा ना ये सब? मिस्टर जी, हम हमेशा अपने बाबूजी की इज्जत किए हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दिए, लेकिन हमें पति के रूप में एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का चाहिए था। इसलिए तो आपके पहले झलक पर ही लट्टू हो गए थे। हमें अपना जीवन साथी लंदन रिटर्न MBA अनुराग सिंह चाहिए था, बाहुबली अनुराग सिंह नहीं। बोलो रागिनी, तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा। मिसेस रागिनी सिंह, तुम जैसे मानोगी तुम्हें वैसे मानूंगा। तुम जैसे ढालोगी वैसे ही ढल जाऊंगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहां से जरूर ले जाऊंगा। बाबूजी, वैसे आपकी बेटी एकदम सही कहती है। शी इज कंप्लीटली राइट। अब ई कौन सा नया चुपाई सुनाने वाली है? वाह बाबू, बेटा जी ने ऐसा क्या कह दिया? बाबूजी, रागिनी कहती है कि आपके जैसे कपड़े पहन लेने से मुझ में आपके जैसे काबिलियत नहीं आ सकती।
मतलब आपके बिजनेस अरेंजमेंट के सामने मेरा बिजनेस मैनेजमेंट तो फेल है। आप जिस ताव के साथ कहीं भी गन लेके घुस जाते हैं तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे गन्ने चलानी आती ना। इसी बात पे हमेशा मुझे ताना मारती रहती। बाबूजी, आप मुझे गन चलाना सिखा देंगे? अच्छा, तो अभी बंदूक चलाना भी सीखेंगे? मिस्टर जी, हम आज के बाद आपको कभी ताना वाना नहीं मारेंगे। अब जिसका दिमाग कंप्यूटर जैसा हो उसको बंदूक चलाने का क्या जरूरत है? आप ना ये बंदूक चलाने का फितूर दिमाग से निकाल दीजिए। अरे नहीं बेटा जी, दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान न करे कभी गोली चलाने का नौबत आए, लेकिन स्वयं का रक्षा के लिए तो हथियार का इस्तेमाल आना ही चाहिए ना। जी बाबू, एकदम करेक्ट। और दामाद बाबू, आप है ना तनिको चिंता मत कीजिए, हम सिखाएंगे आपको बंदूक चलाना। आइए हमारे साथ। बाबूजी, इनको मिस्टर जी को जिंदगी का इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट मिला है, तो इस पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है ना। निशाना विशाना तो बाद में हम सिखा देंगे बाद में। अरे नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हें तो कहते ना मेरा दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा तेज है। मैं दोनों काम एक साथ मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। बाबूजी, अरे बेटा जी, जब दामाद जी सीखना चाह रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? अब एक काम कीजिए, वकील वाला मैटर समझाइए आप, ठीक है? आइए दामाद बाबू। मिस्टर जी को अंदाजा भी नहीं है कि वो किस दलदल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी के जैसा बनने के रास्ते में जान का जोखिम उठाना पड़ता है। एक बार अगर इस दुनिया में आ गए तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम इन्हें ये कैसे समझाएं? अम्मा जी, ये देवर जी राखी बनाने का सामान ले आए हैं। अच्छा ले आए, चलो फिर हम जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करते हैं। जी दादी, हाँ? आप ही क्या कर रही हैं? हम अपने विशु बिटवा के लिए राखी बना रहे हैं। अरे वाह, हम तो भूल ही गए थे कि रक्षाबंधन आने वाला है। अरे इसीलिए तो बना रहे हैं राखी। हमारे परिवार और रिश्तेदारी के सभी भाई हमेशा की तरह हमारे हाथ की बनी राखी ही बंधवाएंगे। ये राखी तो बाजार में 2-2 रुपया में मिलता है, इसके लिए इतना मेहनत का क्या जरूरत है? दुलारी, राखी के धागे का मूल रुपया से नहीं आंका जाता, प्रेम से आंका जाता है। और बाजार में राखी मिलती है, प्रेम नहीं मिलता। दादी, हमें भी है ना आपके साथ राखी बनाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हम अभी नहीं, हमें ना शाम को बनाएंगे। वो क्या है ना, अभी हमें जरूरी काम से कहीं जाना है। तुम कौन जरूरी काम से जा रहे हो हैं? माँ, हम ना सृष्टि जी से मिलने जा रहे हैं। क्या बोले? फुगा, हमको क्या लगता है कि तुम्हारा दुन्नू बेटा ना एकदम में पत्नी भक्त है। अब बड़का को देखो कैसे अपना ससुराल में ऐसे डेरा जमा लिया है, और छोटका तो हर 2 दिन में ससुराल चल जाता है। अब हम तो सोचते हैं कि कहीं तुम ऐसे नाराज हो के अगर अपना नैहर चल जाओगी तो उठाएंगे क्या तुमको मनाने? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा जी, जबान जो है ना वो बहुत चलने लगा, इसलिए लगाम लगा रहे थे। फुगा, अगर तुम सबका खीस हम पर उतारोगी ना तब हम चल जाएंगे एक दिन। और तुम भेजना छोटका फूफा को हमको बुलाने के लिए। विशु बिटवा, तुम किसके साथ जा रहे हो सृष्टि से मिलने? दादी, हमने ना सुबह पापा को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। पापा है ना हरिनगर जा रहे हैं, तो इसलिए हम भी तैयार हो गए। बेटा, बात तो सही है कि हम हरिनगर जा रहे हैं, लेकिन हमको वहाँ बहुत काम है, टाइम नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं पापा, आप वो है ना अपना काम कर लीजिएगा, तब तक हम सृष्टि जी से मिल लेंगे। हमें ना आपके टाइम का नुकसान नहीं करेंगे। बेटा, बात समझने का कोशिश करो। सृष्टि बहू बहुत बड़ा वकील बनना चाहती है और इसके लिए वो पूरा मेहनत कर रही है। तुम्हारे बार बार वहाँ जाने से वो डिस्टर्ब होगी बेटा। हम तो ये कहेंगे कि तुमको भी उसे थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो अपना निर्णय ले सके। एकदम सही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा। इस घर में ना सबने उसको सर पर चढ़ाकर उसका माथा खराब करके रखा हुआ है, और बाकी जो कसर रह गया वो तुम पूरा कर रहे हो। हम कह रहे हैं उसका चक्कर में पड़ने का कोनो जरूरत नहीं है। वो कहा है कि उससे घर का चक्कर में जो पड़ी। अब ये बात तुम एकदम ठीक कर रही हो फुआ। हमको तो लगता है सृष्टि भौजी को जरूर है कोनो जादू टोना आता है, कोनो को काबू में कर लेती। देखो ना, उन्हें वकील शेखर ने अपने विशु बाबू। हो गया आप दोनों का प्रवचन। अरे भगवान ने मुंह में जबान दिया है तो कभी तो कुछ अच्छा बोलिए किसी के लिए। और अगर नहीं बोल सके ना
वक्त मुंह बंद रखने का अभ्यास कीजिए। चलते हैं माँ। बड़की, तुमसे चुप नहीं रहा जाता का? सवेरे सवेरे सबका माथा खराब कर दिया। हमसे जिंदा मक्खी ना निगला नहीं जाता है। हम जो सच है वो ही कह देता है और इसलिए सबके सामने बुरे बनते हैं। अब बिसु, चलो बेटा, हम नाश्ता कर लो। हमें नहीं करना है कोई नाश्ता वास्ता। जब देखो सृष्टि जी को भला बुरा कहती रहती हैं आप। सृष्टि जी बहुत अच्छी हैं, पता नहीं आपको क्या परेशानी है उनसे। अब बिसु, अरे फुआ जाने दो, हम नहीं खाएंगे तो ना खाए। अब तुम चलो कुछ खा लो। अरे चलो ना, कुछ खा लो, अब बाद में खिसियाना। चलो। बिसु जी, छोड़ो, छोड़ो। क्या? कल ही अचानक मंदिर पर हमला कैसे हो गया? कौन थे वो लोग? उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें भेजा अटैक करने के लिए। शेखर, इन सबके पीछे कौन हो सकता है? विकराल सिंह ने 100 दुश्मन पाल रखे हैं, उनमें से कोई एक होगा। और वैसे भी उसने इतने पाप किया है तो ऐसा तो होना ही था ना। एनीवेज, मेरे को एक काम है, सो मैं आता हूँ। हल्के में ले लिए हो का? मना करने के बाद भी नोटिस वापस भिजवा दियो। तुम फिर से हमें धमकाने आ गई। तुम और इस शेखर मिलके हम हो जाते हैं, ये हमें मालूम नहीं था। तुम ही अपनी घटिया बातें किसी और को सुनाना। हमें ना तो तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी धमकी में। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबूजी सही हैं, तो उनसे कहिए कोर्ट में आए और मुकाबला करें। अरे वो कानून की देन। हमारे बाबूजी अगर है ना, तो समझने और समझाने का जरूरत नहीं। यूं चुटकी बजा के जीतेंगे। लेकिन का है ना, उनका कटघरे में खड़ा होना ना, इसमें हमारा हार है और वो हम होने नहीं देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए ना यही अच्छा होगा कि तुम ये जो केस है ना, इसको फटाक से वापस ले। हमारा अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन वकील होने के नाते हमारे कुछ उसूल हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं। तुम जा सकती हो यहाँ से। उसूल? तुम करोगी उसूल का बात? अरे तुम्हारा उसूल ना हम बहुत देखे। कल मंदिर में देखे थे, उस दिन अस्पताल में देखे थे और घर में तो देखते ही रहते थे। तुम्हारा उसूल पता क्या है? कमजोर बनकर मर्दों को अपना हमदर्द बनाना, यही तुम्हारा उसूल है। और इसी उसूल का त्रिशूल से ना तुम्हें सबसे ज्यादा चोट आई है। लेकिन खैर, हमारा ही सिक्का खोटा है तो क्या बोले तुम्हें। रागिनी, तुम्हें मालूम है, हमें तुम्हारी ये सब बातें सुनकर ना गुस्सा नहीं आता, दुख होता है। तुमने आज तक हर रिश्ते को सिर्फ अपने नजरिए से देखा है, और तुम्हारा नजरिया कितना घटिया है इसके बारे में तो तुम्हें आइडिया है। अगर तुमने आईना साफ करने की बजाय अपना चेहरा पोंछ लिया होता तो तुम्हें हम पर इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात उस घर से जुड़े रिश्तों की, तो हम उनसे कब का आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, कंबल ओढ़ के घी पीना ना कोई तुमसे सीखे सच्ची। अरे कल तो बड़ा जोर जोर से अपना रिश्ता निभा रही थी, शिव जी के आगे परिक्रमा ले रही थी, उम्र बढ़ने का मन्नत मांग रही थी, उनका डिरामा कर रही थी का। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते रागिनी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम विशु जी से दूर चले जाएं, और एक दिन ऐसा होगा भी। लेकिन तब तक के लिए तो उन्हें संभालना होगा ना। रिश्ते तोड़ने और छोड़ने में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा। लेकिन ये बात
तुम्हें समझ में कभी नहीं आए। तो हम समझने भी नहीं आए, हम उस शेखर को समझाने आए हैं जो मुकदमा है ना उसको वापस ले ले। नहीं तो उसके मुकदमे को लड़ने के लिए ना कोई वकील नहीं बचेगा। समझदार हो ना तो समझा दो। इस एंगल के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेकार में मैं इन दोनों की जान लेना चाहता था। इनका तो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यही होगा मेरा नया मोहरा। दामाद बाबू, अब आप ना उस सेंटर वाला बोतल को फोड़िए, लगाइए निशाना। वो ब्राउन वाला? हाँ, मारिए ट्राई। जीजा जी, एक मिनट। 1 2 3 एक्शन। बहुत बढ़िया, मन प्रसन्न कर दिया बेटा जी। दामाद बाबू ना निशाना लगाने में बिल्कुल आपके जैसा है। और देखिए सारा का सारा बोतल एकदम तोड़ दिए हैं, पूरा निशाना साधे हैं एकदम। बहुत अच्छा दामाद बाबू, नया घर का सगुन ना बहुत अच्छा कर दिए आप। दामाद बाबू अब आप बेटा जी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, हमको एक तो जरूरी काम से जाना है। हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। और आप हमारे साथ चलिए और काम धंधा का बात समझने का कोशिश कीजिए। जी। नारद, तुम भी चलो हमारे साथ। अरे रागिनी इधर आओ ना, देखो बताओ। ठाकुरायन आपका सुपुत्र को मीटिंग में लेके जा रहे हैं। शाम को लौट करके ना उनका कारस्तानी बताएंगे आपको। हे माता रानी, पराग के हाथ से कुछ अच्छा कर दीजिए। मिसेस जी, सिखाओ ना नेक्स्ट निशाना लगाना। अरे सिखाओ। रागिनी सुनो तो। आई एम सो सॉरी सृष्टि। हमारी वजह से तुम्हें कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता है, और हमें नहीं पता था कि वो इस लेवल तक गिर जाएंगे। जब देखो यहाँ पे कोई ना कोई अपना मुंह उठा कर आ जाता है, कभी बहन कभी भाई तो कभी। वैसे इस तरह के लोगों से निपटना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। बस 2 मिनट में हम इनकी औकात दिखा सकते हैं। हम बस तुम्हारे रिश्ते की वजह से शांत हैं। अगर ये रोज रोज होगा तो हमसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमने ये सोच लिया है कि अब हम केस नहीं लड़ेंगे। शेखर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम हमारी वजह से या किसी की भी वजह से केस छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम्हें याद है हमने कॉलेज में क्या पढ़ा है कि हर हाल में सच के लिए लड़ेंगे। तुम्हें केस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, अगर उस रिश्ते को हम रिश्ता नहीं मानते तो तुम्हें उसे निभाने की कोई जरूरत नहीं है। शेखर, अगर हम जो कर रहे हैं वो सही है तो हमें किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। न्याय की लड़ाई में कुछ भी चीजें पर्सनल नहीं होती। और हाँ, अगर अगली बार से किसी ने भी तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुम उसके खिलाफ केस कर दो। हम तुम्हारे साथ हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सृष्टि। अब जब तुम हमारे साथ हो तो हमें किसी बात की परवाह नहीं। तुम देखना हम इन लोगों को कैसे चुटकियों में सीधा करते हैं। That's the spirit. अरे रागिनी क्या हुआ? अरे बात तो सुनो। अरे क्यों इतना मूड ऑफ कर रही हो? ये अच्छा ये देखो, तुम्ही ने तो कहा था सुबह कि मैं तुम्हारे बाबूजी से नहीं बन सकता। अब कोशिश करते हो तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अब क्यों? गलती हो गया हमसे जो हमने आपसे कह दिया। ससुर, जितना हम अपना पुराना जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं, अब बार बार हमें वहीं लाके खड़ा कर देते हैं। अब मैंने क्या कर दिया? क्या कहा? वैसे पुराना जिंदगी से याद आया, हम आपकी ना पुराना जिंदगी से मिलकर आ रहे हैं। पुरानी जिंदगी से तुम्हारा क्या मतलब? अरे मतलब मत समझिए। अब हम भी बहुत मतलब समझ चुके और समझा चुके हैं, लेकिन सारा बात ना बेमतलब ही रह गया है। रागिनी तुम ये क्या? मिस्टर जी, आप ना अब हमें कोई बात मत समझाइए।
आपका जो मन करता है आप वो कीजिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। अब बस ना हमें ना सब मामलों में ना घसीटना बंद कीजिए, बख्श दीजिए हमें। बख्श दीजिए। देखो रागिनी, दिस टाइम आई एम रियली कंफ्यूज यार, तुम गुस्सा किस बात पे हो? अरे मिस्टर जी, हमें नई बात करना है आपसे, आप जाइए यहाँ से।